हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों को जानेंगे कोई विलयन विकिरण अवशोषित क्यों करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, व्हाई एनी सॉल्यूशन एब्सॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन और एनी ईएमआर मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का विलयन जो है वो रेडिएशन एब्सॉर्ब करे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो कलर सॉल्यूशन होते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो रंगीन विलयन होते हैं वो ही क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग देखते हैं आगे। ओके, अब जैसा कि मैंने कलर्ड सॉल्यूशन की बात की, तो कलर सॉल्यूशन में बहुत सारे कलर होते हैं, बट अपन यूवी विजिबल की बात करें तो मैं विजिबल रेंज पे बता दूं कि विजिबल रेंज पे 7 कलर होते हैं। विबग्योर या फिर उसको अपन हिंदी में बोले तो उसको बेजानी हपीनाला बोल सकते हैं। ठीक है, जो 7 कलर का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया, तो ये सारे कलर्स होते हैं। तो एक कलर्ड सॉल्यूशन ही क्यों देते हैं आखिर स्पेक्ट्रा। सो जो कलर सॉल्यूशन है वो ही लाइट एब्जॉर्ब इसलिए करता है क्योंकि उसमें लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। जैसा कि आप इस पर देख रहे हो, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सारे रेडिएशन शो किए हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उसके बाद विजिबल रेंज पे जो 7 कलर होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझा दिया गया है। ठीक है, अलग अलग रेंज पर होता है, सारे 7 कलर अलग अलग रेंज पे होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मेरे को मिला है रेड कलर का कोई सॉल्यूशन जिसका रेंज क्या है 600 नैनोमीटर का रेंज वाला कोई सॉल्यूशन, मतलब मेरे को उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करना है। तो उस पर क्या होगा कि उसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, और जो अलग अलग, चाहे मैं किसी भी कलर की सॉल्यूशन की बात कर लूँ, सिर्फ रेड की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो यहाँ पे सन सोर्स, यहाँ पे जो है देखो सन जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचुरल सोर्स। ये बात याद रखने वाली चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा कि सन नेचुरल सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब आप क्या बोलेंगे कि मैम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें तो सन नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, वो ना एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उस पर जो अपना जो सोर्स है वो उस पर पहले से क्या है, उस पर अटैच कर दिए हैं। जो अपना लाइट सोर्स है वो क्या रहेगा, जैसे कोई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उस पर यूवी विजिबल लाइट रेडिएशन के लिए वहाँ पे सोर्स है। कोई इंफ्रारेड है तो उस पर आईआर लाइट के लिए यहाँ वहाँ पर सोर्स है। तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर अलग अलग लाइट सोर्स लगा दिए होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ऐसे ट्रांजिशंस होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक देखो अगर आप इसको और समझना चाहते हो तो यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रक्चर है, उसमें जो सारे जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है उसको और अच्छे से डिटेल में दिखाया गया है, पर इसको मैं इस प्रकार से नहीं समझाऊंगी, इसको मैं एक इजी वे में समझाऊंगी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उसको। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो डिपेंड करता है लैम्बर्ट बेयस लॉ पर। उसको मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो अपने इजी वे में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको लैम्बर्ट बेयर लॉ भी इजी वे में समझाऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल एज्यूम करते हैं, एक ग्राउंड एनर्जी लेवल E1 और एक हायर एनर्जी लेवल E2। तो सबसे पहले क्या होगा, जो E1 है वहाँ पे हम लोग ने अपना इलेक्ट्रॉन या फिर जो कोई भी पार्टिकल लेना है उसको हम लोग ने यहाँ पे एज्यूम किया है।
येलो कलर का, और उसके बाद रेड एरो से जो शो हुआ है वो यूवी विजिबल रेडिएशन है जो उसके ऊपर इरेडिएट कराए जाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इवन एनर्जी लेवल से वो चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल E2 पे, और वहाँ पे जाके वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो वो क्या करेगा, वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे इवन एनर्जी लेवल पे आएगा स्टेबल होने के लिए, और वो ऐसे नहीं आएगा, वो इमिट करेगा लाइट रेडिएशन HNU के फॉर्म पे। इसको सिमिलरली हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पत्थर है, अगर उसको हम लोग धूप में रखें वो गर्म हो जाता है, और उसको फिर से अगर छाँव में रखें तो वो ठंडा हो जाता है अपना एनर्जी इमिट करके। ठीक है, इसको हम लोग जनरली ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, और ये जो HNU है, जो HNU रेडिएशन जो यहाँ पे इमिट हुआ है, ये HNU रेडिएशन जो है वो हमको या तो ये स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे मिलेगा या तो ये मिलेगा रेंज के फॉर्म पे। अगर ये स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे मिल रहा है तो यहाँ पे जो दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे। फर्स्ट जो ग्राफ होता है वो देखो, ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में होता है, और एक तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए ग्राफ मिलेगा और एक मिलेगा अपने को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ। ठीक है, तो एक लैम्डा मैक्सिमम के लिए मिलेगा कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जो अपना जो सबसे ज़्यादा पीक वाला पीक है वो शो कर रहा है कि वहाँ पर एब्जॉर्बेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जिस कंसंट्रेशन के सीध में वो आएगा वहाँ पर वो उसका जो है वो उतना कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, जैसे कि यूवी विजिबल में लगभग 200 से 800 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसके बीच में कहीं पर ये जो आएगा ये ग्राफ, वो उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई एब्जॉर्बेंस होगा, या फिर सीधी सी बात अपन बोल सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम होगा। मान लो कि 6 नैनोमीटर पे अपना जो है वो लैम्डा मैक्सिमम आ रहा है, ऐसा मान सकते हैं ना कि 6 नैनोमीटर पे कोई रेड कलर है सॉल्यूशन, उसका क्या आ रहा है, एब्जॉर्बेंस शो हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। और दूसरा अगर रेंज आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेंज भी दर्शाता है, तो रेंज जैसे यूवी विजिबल है तो 200 to 800 नैनोमीटर पे ही क्या करेगा, वो शो करेगा, दर्शाएगा। या फिर अगर वो एंगस्ट्रॉम में दर्शाना है तो वो 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो क्या ही करेगा, रेंज शो करेगा। और एक और ग्राफ मिलता है जिसको बोलते हैं, हाँ, एक तो ये वाला ग्राफ है लैम्डा मैक्सिमम के लिए ग्राफ, और एक होता है कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच ही होता है ये ग्राफ, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो हाई एब्जॉर्बेंस देगा, और अगर कंसंट्रेशन उसका कम है सो कम वो एब्जॉर्बेंस देगा। जैसे कि अगर कंसंट्रेशन 5 है, देखो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम लोग 5 और 10 मान के चल लेते हैं, बहुत कम रेंज पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्बेंस देता है, तो जो 5 है वहाँ पे 5 एब्जॉर्बेंस दे रहा है, 10 कंसंट्रेशन पे 10 एब्जॉर्बेंस दे रहा है, तो जितना अधिक जो है वो कंसंट्रेशन होगा उतना अधिक एब्जॉर्बेंस देगा। ये डिपेंड करता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ पर। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ को अपन एक सिंपल वे में समझेंगे। अगर हम सिंपल वे में बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो लैम्बर्ट बियर लॉ है उसके रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का, और एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। इट मीन्स कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का, तो वो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा देगा, और उसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो तब भी उसमें एब्जॉर्बेंस ज़्यादा शो होगा। अब लेंथ क्या होता है उसको हम लोग आगे समझते हैं। देखो, जैसे क्या किया है, सबसे पहले हम लोग ने 2 बीकर एज्यूम किया है। ठीक है, और दोनों बीकर में
अलग मतलब एक में कम कंसंट्रेशन का और एक में ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ली है। कम कंसंट्रेशन मीन्स उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम है और सेकंड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या उसमें ज़्यादा होगी। ये दोनों कलर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो अपन ने दो ये लिया सॉल्यूशन। अब देखो पहला वाला है, उस पहले वाले का लेफ़्ट वाला है, तो लेफ़्ट वाले का यहाँ पे अपन नॉर्मेलिटी मान लो 0.001 रखे, ठीक। और जो सेकंड वाला है उसकी नॉर्मेलिटी 0.002 है। मतलब ये है कि जिसकी नॉर्मेलिटी कम है उसका मतलब ये है कि वो हल्का कलर का है, और जिसकी नॉर्मेलिटी ज़्यादा है मीन्स वो गाढ़ा कलर का है, गहरा कलर का है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक। अब क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन दोनों में किसका ज़्यादा है, सांद्रता किसकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका ज़्यादा है, तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से ज़्यादा है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो एब्जॉर्बेंस भी कौन शो करेगा, सेकंड वाला ज़्यादा शो करेगा। अब देखो दूसरा लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ का मतलब ये है कि एक लेंथ एक निश्चित जो उसकी लंबाई है वहाँ तक, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होगा। देखो दूर दूर है, अगर मैं उस सारे को अगर पास में कर दूँ तो कितना कौन सा ज़्यादा जगह घेरेगा, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला, ऑब्वियसली सेकंड वाला। तो क्या होगा, सेकंड वाला है उस सेकंड वाले का लेंथ ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। सो लैम्बर्ट-बेयस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि जो एब्जॉर्बेंस है वो कौन ज़्यादा शो करेगा, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला। तो सीधी सी बात है, सेकंड वाले का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और लेंथ भी ज़्यादा है, तो सेकंड वाला ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा शो करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज़ कंपेयर टू फर्स्ट वाला या फिर कम नॉर्मेलिटी का, ठीक है।